Hello students, welcome to the day 11 of 14 days 14 chapter series. In this video, we will discuss all the topics of area related to circle and solve some PYQ questions. Okay? तो पिछले सेशन में हम देख चुके हैं क्या सर्कल के बारे में। पिछले सेशन में हम सर्कल्स को पढ़ चुके हैं। अब सर्कल्स में जितने भी टेंजेंट थे, सीकेंट्स थे, कॉर्ड्स थे, रेडियस, सब कुछ देख चुके हैं। अब इस चैप्टर में हम उन सारे सर्कल्स और उन सर्कल से बने हुए जितने भी फिगर्स हैं उसके हम एरिया पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। जो एरियाज सर्कल के अराउंड रिवॉल्व करते हैं उसको हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक, तो इसमें भी जैसे पिछले चैप्टर में भी 2 टॉपिक था, ऐसे इस चैप्टर में भी 2 टॉपिक है और 2 फॉर्मूलाज हैं। ठीक, 2 टॉपिक कौन कौन सा? एक टॉपिक है सेक्टर और एक है सेगमेंट। ठीक, ये 2 टॉपिक आपको पढ़ना है। इसी 2 टॉपिक से, इसी सेक्टर और सेगमेंट से ही कई सारे फिगर्स बनेंगे और उसके एरिया को हमें निकालना होगा। ठीक, तो सिंपल नोट्स, विजुअल ट्रिक्स और पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं। टारगेट ऑडियंस क्लास 10। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लेसन को। तो सबसे पहले हम एरिया जब पढ़ रहे हैं तो अपने माइंड को रिफ्रेश कर लें, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल हम पढ़ चुके हैं। बेसिक्स एरिया ऑफ सर्कल हम क्लास 6-7 में पढ़े हैं कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, अगर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें, मॉडिफाई इन द सेंस ये कहाँ से आया है। ठीक, तो अभी हम जो सेक्टर पढ़ेंगे उसी से ये सर्कल आया है। ठीक, तो पाई आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू 1। ठीक है, और इसको 1 को हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू 360 अपॉन 360। ठीक है, क्योंकि 360 से 360 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें इस फॉर्मूला को, ठीक, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर और ये 360 ऊपर है, अगर उसको हम थीटा मान लें तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। तो ये चीज़ कहाँ से आया? एरिया ऑफ सर्कल का जो एरिया ऑफ सेक्टर हम पढ़ेंगे उसी एरिया ऑफ सेक्टर से एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला बना है। तो यही मेन फॉर्मूला है आपके लिए, लेकिन मॉडिफाई करने के लिए, क्योंकि सर्कल है और ये थीटा 360 क्यों लेट कर लिए? क्योंकि ये सर्कल पूरा राउंड रिवॉल्व कर रहा है, एक पॉइंट से पूरा 360 डिग्री घूम रहा है, तब यहाँ पे ये थीटा 360 हुआ और यहाँ 360 से 360 कैंसिल हुआ, 1 आया और पाई आर स्क्वायर आप बेसिक पढ़ रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा फॉर्मूला स्टार्टिंग में नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ सेक्टर अभी हम बताएंगे दोबारा। बस यहाँ पे आपको बस क्या कर रहे थे, फील करवा रहे थे कि एरिया ऑफ सर्कल कैसे आया है। ठीक है, तो यहाँ बेसिक जब हम रिफ्रेश करेंगे तो हम सर्कमफ्रेंस देखेंगे कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है। इसी सर्कमफ्रेंस को हम पेरीमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये सर्कुलर शेप में है तो इस पेरीमीटर का नाम सर्कमफ्रेंस हो जाता है। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है सर्कमफ्रेंस का और पेरीमीटर का? 2 पाई आर होता है। ठीक, कहने का मतलब बाउंड्री लेंथ। ठीक, अगर पेरीमीटर आपको निकालना है तो किसी एक पॉइंट से आप स्टार्ट करिए, जैसे ये देखो, यहाँ से आप चलना शुरू करिए पूरा रास्ता ट्रैक करके। अगर आप इस पॉइंट पे आएंगे तो जितना भी आप डिस्टेंस चलें उसी को सर्कमफ्रेंस कहा जाएगा। ठीक, अगर यहाँ से इसको कट किया जाए सर्कल, ठीक, और इसको सीधा कर दिया जाए तो ये पूरी लाइन एक लेंथ बनेगी। तो यही लेंथ क्या है? 2 पाई आर, जिसको घुमा के सर्कुलर शेप में कर दिया गया है। ठीक, और स्पेस इनसाइड मतलब एरिया, जो कि क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो ये दोनों फार्मूला बेसिक आप पढ़ चुके हैं। रिमेंबर क्या है? डायमीटर इक्वल टू 2 रेडियाई, पता ही है आपको। और सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? अंदर का जो स्पेस है। तो अगर हम सेमी सर्कल का एरिया निकालें, सेमी सर्कल का, ठीक, तब वो तो एरिया का आधा हो जाएगा। लेकिन अगर सेमी सर्कल का हम पेरीमीटर निकालें तब ये जो है सर्कल के सर्कमफ्रेंस का आधा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब सर्कल का सर्कमफ्रेंस हम आधा करेंगे, जैसे ये यहाँ से कट किया सर्कल, ठीक, तो ये पूरा सेमी सर्कल है, तो यहाँ पे इतना पोर्शन गया। अब आप कहेंगे भैया ये पूरा पोर्शन 2 पाई आर है, तो आधा गया तो 2 पाई आर बाई 2 ही तो हुआ। जब आधा पोर्शन है तब ये क्या हो गया? 2 पाई आर अपॉन 2 ही हुआ। बात आपकी सही है, ये हुआ। लेकिन जब इसको कट किए, अब ये जो यहाँ पे ट्रैक कर रहा है, ये यहाँ पे जाके इसको वापस भी तो आना है, तो यहाँ पे नया रास्ता बनाए, क्योंकि सर्कमफ्रेंस हमें पढ़ना है, पेरीमीटर पढ़ना है और आधा सर्कल कट गया है। तब ये नया रास्ता इसके डायमीटर के थ्रू बनाएगा यहाँ तक और फिर यहाँ से वापस उस पॉइंट पे जाएगा। तो 2 पाई आर प्लस डी, ठीक है, ये होता है 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या हुआ? पाई आर प्लस डी, और डी को हम 2r कह सकते हैं, तो r कॉमन लिए तो पाई प्लस 2। ये हो गया आपका पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। ठीक, तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर, सेमी सर्कल का एरिया, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल और सर्कल का एरिया, ये चीज आप देख लिए। ठीक है, अब इसके बाद आपको हमें पढ़ाना है सेक्टर और सेगमेंट। ठीक, तो
सबसे पहले सेक्टर होता क्या है, सेक्टर होता क्या है? तो सेक्टर को हम कह सकते हैं रीजन कवर्ड बाय आर्क लेंथ एंड 2 रेडियस। ठीक, अब आप कहेंगे ये आर्क लेंथ कहाँ से आ गया? ठीक, तो जब आप क्या पढ़े हैं, आप पढ़े हैं कि सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर होता है। और इस सरकमफ्रेंस को जब हम स्ट्रेट किए तो एक स्ट्रेट लाइन बनी थी सर्कल में। तो इसी सरकमफ्रेंस का हिस्सा, जैसे किसी भी सर्कल के एरिया का अगर हम पार्ट निकालें तो उसको सेक्टर कहा जाएगा, तो वैसे सरकमफ्रेंस के अगर पार्ट निकाला जाए तो यहाँ से अगर कट करके ये इतना ही अगर हमें चलना हो, इतना ही, ठीक, ट्रैक करना है, तो ये जो लेंथ है, तो ये भी एक लेंथ हुई, और इस लेंथ को हम क्या कहते हैं, आर्क ऑफ अ सर्कल। ठीक, तो ये आर्क ये भी हो सकती है, ये भी एक आर्क है, ये पूरी एक आर्क है। ठीक, तो ये कई सारे आर्क हैं। ठीक, तो इसी में बोला गया द रीजन कवर्ड बाय आर्क लेंथ। तो अगर ये आर्क लेंथ है और यहाँ पे सेंटर है, तो यहाँ से रेडियस इस आर्क पे जब हम निकालेंगे तब बोला गया द रीजन कवर्ड बाय आर्क लेंथ एंड 2 रेडियस। 2 रेडियस है, तो इसके अंदर जो रीजन है या एरिया है, तो जितना ये कवर किया है, इसी को हम क्या कहते हैं, सेक्टर। ठीक, और 2 तरीके का सेक्टर हो गया, 2 तरीके का सेक्टर इन द सेंस, ये एक सर्कल में ये छोटा सेक्टर है। ठीक, तो इसको क्या कहा जाएगा, माइनर सेक्टर। और जो ये बचा हुआ सेक्टर है इसको क्या कहा जाएगा, मेजर सेक्टर। ठीक, तो यहाँ पे हम एरिया ऑफ सेक्टर देखें, जैसे यहाँ माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर हो गया, तो दोनों का एरिया भी निकलेगा। तो अभी जब हम आपको बताए, जब सर्कल का एरिया फील करवा रहे थे, तो आपको हम बताए थे पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। तो यही होता है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक, एरिया ऑफ सेक्टर। क्यों? क्योंकि ये थीटा क्या है, ये डिपेंड करता है कि कितना ये रेडियस जो है आर्क लेंथ पे गया, तो ये आर्क लेंथ के साथ कितना एंगल बनाया रेडियस सेंटर पे, इसी को हम कहते हैं थीटा। अगर ये क्वाड्रेंट है तो 90 डिग्री होगा। आप ध्यान रखिएगा, क्वाड्रेंट हमेशा कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। तो बाकी सब यहाँ पे एंगल का खेल है और रेडियस का खेल है। ठीक, 2 ही चीज पता होगा तो हम चाहे जो एरिया निकाल लें। तो एरिया ऑफ सेक्टर, और ये कौन सा सेक्टर है, ये माइनर सेक्टर है। और अगर मेजर सेक्टर का एरिया निकालना हो, मेजर सेक्टर का अगर एरिया निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ये पाई आर स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, ये थीटा की जगह, क्योंकि एक पॉइंट पे चारों तरफ का एंगल 360 होता है, तब ये थीटा निकल गया है, तो 360 माइनस थीटा अपॉन 360 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सर्कल के सारे एंगल्स में से अंदर सेंटर से जितना एंगल बनता है उसमें से जो माइनर सेक्टर का एरिया एंगल है निकाल दिए, तब मेजर सेक्टर का एंगल बचा। और आपको एरिया ऑफ सेक्टर पता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। माइनर के लिए थीटा ही है, मेजर के लिए 360 माइनस थीटा अपॉन 360। ठीक, तो ये 2 चीज हो गया। अब आप जब लेंथ पढ़े, क्या आर्क की लेंथ पढ़े, तो उसका भी फॉर्मूला देख लीजिए, लेंथ ऑफ एन आर्क। ठीक, तो जैसे सरकमफ्रेंस में क्या होता है, सरकमफ्रेंस में होता है 2 पाई आर। इसको भी अगर वैसे फील करें तो 2 पाई आर को इंटू 1 लिख सकते हैं, और इस 1 को लिख सकते हैं 2 पाई आर इंटू 360 अपॉन 360। अब ये 360 अगर थीटा हो जाए तो लेंथ ऑफ एन आर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। कितने डिग्री एंगल से हम रेडियस पे जो है आर्क गिरा रहे हैं, तो वो जो आर्क कट हो रहा है उसी को हम कहेंगे लेंथ ऑफ एन आर्क विथ थीटा। ठीक है, एंगल। तो ये क्या हो गया, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। जैसे एरिया ऑफ सेक्टर हुआ पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और लेंथ ऑफ एन आर्क हुआ 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। यही 2 फॉर्मूला आपको पढ़ना है। उसके बाद अब सेक्टर पढ़ लिए, तो अब इसके बाद आता है क्या, इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, सेगमेंट। तो अगर सेगमेंट देखेंगे, अगर हम सेगमेंट यहाँ देखते हैं, तो सेगमेंट क्या होता है, जैसे सेक्टर क्या होता था कि एरिया इंक्लोज्ड बाय 2 रेडियस एंड आर्क, तो यहाँ पे क्या होगा, एरिया इंक्लोज्ड बाय आर्क लेंथ एंड कॉर्ड। यहाँ पे कॉर्ड आ जाएगा, वहां पे क्या था, रेडियस था, यहाँ कॉर्ड है। तो इसको अगर फील करें तो ये सर्कल है, इस सर्कल में अगर हम देखें, ठीक है, ये सर्कल, तो एरिया इंक्लोज्ड बाय आर्क लेंथ एंड कॉर्ड। तो अगर यहाँ से यहाँ तक हम एक कॉर्ड बना दें, ठीक, ये कॉर्ड बन गई। अब ये कॉर्ड से, और ये जो आर्क है, ये लेंथ ऑफ एन आर्क है, इससे जो एरिया इंक्लोज कर रहा है, अंदर है, इसको हम कहते हैं क्या, सेगमेंट। जैसे सेक्टर में भी एक माइनर सेक्टर था, एक मेजर सेक्टर था, तो इसमें भी एक क्या होता है, माइनर सेगमेंट। जो छोटा वाला सेगमेंट है उसको माइनर, और बड़ा वाला क्या होता है, मेजर सेगमेंट। ठीक, इसका भी हम एरिया निकालेंगे, जैसे उसका एरिया निकाले थे, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, अगर इसका एरिया निकालना है हमें, तो हम कोई अलग से फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे। ठीक, हम क्या जानते हैं, यहां से अगर हम इस सेंटर से इस कॉर्ड को जोड़ें
तो ये क्या बन गया, एक सेगमेंट का सेक्टर बन गया। ये इस रेडियस से जब हम इस कॉर्ड को जोड़े, कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को, तो ये रेडियस बना, और इस रेडियस से अगर आप ध्यान दें तो ये एक सेक्टर बन रहा है। सेक्टर के साथ ये क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है। तो अगर हम निकालें एरिया ऑफ सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सेगमेंट में अगर ध्यान दें तो एरिया ऑफ जो सेक्टर हमें दिख रहा है उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हम माइनस कर दें तब हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। कोई अलग से फॉर्मूला नहीं पढ़ना, बस इसको ध्यान देना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये थीटा क्या है, यही रेडियस का जो ये एंगल बना है इसी को हम थीटा बोलते हैं, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल आप पढ़ चुके हैं बेसिक, सब कितने तरीके से आप एरिया निकाल सकते हैं, ठीक। तो अगर यहाँ पे थीटा 60 डिग्री दिया है तब तो ये 60 हुआ, और ये रेडियस इक्वल है, तब ये दोनों एंगल भी बराबर हो तो ये भी 60 हो जाएगा, तब तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। तब तो √3/4 a स्क्वायर आप लगा सकते हैं। वरना एक नया फॉर्मूला आपको हम बताते हैं कि एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसका 2 एडजेसेंट साइड दिया हो और उसका इंक्लूडेड एंगल दिया हो, वो होता है 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ साइड होता है तो यहाँ r है, ठीक। तो ये मेन फॉर्मूला, यहाँ पे आपको कुछ नहीं एक्स्ट्रा करना है, डायरेक्ट आप सेक्टर का एरिया निकालेंगे और एरिया ऑफ ट्राइंगल में 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा लगाएंगे, ठीक। तो ये एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। और मेजर सेगमेंट में क्या करेंगे आप, मेजर सेगमेंट में आप एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर देंगे, ठीक। बस आपका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। तो पूरे चैप्टर में बस यही 2 फॉर्मूला था, एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट। इसमें आप एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बना सकते हैं, माइनर सेक्टर बना सकते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट बना सकते हैं, माइनर सेगमेंट बना सकते हैं, ठीक। इसमें आपको ये नया फॉर्मूला जो हम बताए हैं कि पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये तो सेक्टर का ही है। ये जो है 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ये फॉर्मूला आता है जब किसी ट्राइंगल में जो है 2 एडजेसेंट साइड दी हो और उसका इंक्लूडेड एंगल दिया हो, तब आप लगा सकते हैं 1/2 a इंटू बी साइन थीटा, और ए बी यहाँ पे रेडियस है तो आर स्क्वायर बन गया, ठीक। तो ये बेसिक है, बाकी इस चैप्टर में कुछ नहीं है, इसी से बना हुआ क्वेश्चन है। तो अगर हम इसको देखते हैं अभी, तो हम बताए वही है, द पिज्जा स्लाइस। पिज्जा स्लाइस क्या, एक सेक्टर है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे ये सेंटर है, सेंटर से 2 रेडियस बना है, ये इसके बीच का थीटा है, तो ये क्या बना, ये लेंथ ऑफ एन आर्क है, लेंथ ऑफ एन आर्क, और रेडियस से जो बना इसको कहते हैं सेक्टर। आर्क लेंथ का फॉर्मूला 2πr जो होता है सर्कमफ्रेंस, उसमें थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई कर दिए तो आर्क लेंथ आ गया। सेक्टर का एरिया निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, उसमें थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई कर दे तो एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। गोल्डन रूल क्या, इट इज जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ अ सर्कल, ठीक। पूरे सर्कल में फील क्या करवाए थे आपको, पाई आर स्क्वायर का कुछ पार्ट है, तो थीटा अपॉन 360 ये क्या है, फ्रैक्शन है। पाई आर स्क्वायर सर्कल में से कुछ पार्ट निकाला जा रहा है तो वही है, ठीक। माइनर सेक्टर में तो स्मॉल थीटा होगा, मेजर सेक्टर में थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी, बस। उसके बाद सेगमेंट का अगर हम देखते हैं तो यहाँ देखो, ये है पूरा सेक्टर, इस सेक्टर में से ये ट्राइंगल है, ठीक। इस सेक्टर में से ये ट्राइंगल माइनस कर दें तब आपका ये सेगमेंट आ गया। बस यही हम भी किए, पाई आर स्क्वायर थीटा में से ट्राइंगल माइनस किए। तो स्ट्रेटेजी क्या है, कोई नया फॉर्मूला नहीं हमें पढ़ना है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दिए। ध्यान रखना, जब थीटा 90 डिग्री है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगा देंगे आप, और जब आपका थीटा 60 डिग्री है तो आप क्या लगाएंगे, √3/4 साइड का स्क्वायर। लेकिन अगर आपका थीटा 45, 30 ये सब दिया है तो आपको पता है ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और माइनस करेंगे तो हम आपको फॉर्मूला होता है 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ये सब के लिए बस डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। अब इससे जो है, अब इतना तो आपको पता चल गया, लेकिन इससे जो है क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लॉक में कभी एंगल नहीं दिया जाता, वो बता देगा कि मिनट की जो हैंड है वो इतना चल रहा है और आर का हैंड है जो इतना चल रहा है, ठीक है। तो आपको उस टाइम को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, जब मिनट हैंड के बारे में सवाल दिया जाए तो आपको पता है एक जो है मिनट हैंड जो है वो 6 डिग्री पर मिनट घूमता है, ठीक। 1 मिनट जब वो चलेगा तो वो 6 डिग्री चलता है, ठीक। तो लॉजिक क्या है, ये मिनट हैंड यहाँ से चलना शुरू करेगा, ये पूरा घूम के यहाँ आएगा, तो जब पूरा घूम के आएगा तो 360 डिग्री होगा, ठीक। और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितने देर में घूम के आ रहा है, 60 मिनट में घूम के आ रहा है, तो 60 से डिवाइड किए तो मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री, ठीक। वही है एग्जाम्पल। फिर 1 मिनट में जब आपको 6 डिग्री पता है तो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट सब आप निकाल लेंगे। और आर्क हैंड देखेंगे तो
पूरा एक चक्कर लगाएगा तो वो 360 डिग्री लगाएगा, और कितनी देर में वो पूरा चक्कर लगा रहा है, यहाँ से आर एंड कितना है 12 घंटे में पूरा कर रहा है। तो इसको आप जब डिवाइड करेंगे 30 डिग्री, मतलब 1 घंटे में यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में वो कितना डिग्री चल रहा है, 30 डिग्री। अगर आप इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 0.5 डिग्री पर मिनट, 30 डिग्री पर आर और 0.5 डिग्री पर मिनट। कौन सा, ये आर एंड है, मतलब घंटी में जो घड़ी में जो ये घंटे वाली सुई है वो कितने डिग्री घूमेगी कितने मिनट में, वो यहाँ पे है। ठीक है, इसको जरूर ध्यान रखना। आपको बस याद रखना है कि मिनट एंड जो है 6 डिग्री 1 मिनट में घूमती है, और आर एंड जो है 0.5 डिग्री जो है 1 मिनट में घूमती है। ठीक है, बस इतने ही टॉपिक्स हैं। अब इससे रिलेटेड हम पीवाईक्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ चैलेंज सेट 1 दिया है, कई टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो एक क्वेश्चन टाइप का हो गया कि डायरेक्ट फार्मूला, वहां पे आपको डायरेक्ट दिया जाएगा कि हाँ रेडियस ये दिया है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, थीटा चाहिए। रेडियस और थीटा दे दिया गया डायरेक्ट, तब आप डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। और जब थोड़ा हार्ड करेंगे उसको कहीं छुपा के दिया जाएगा, रेडियस को कहीं छुपा दिया जाएगा, और एंगल को, थीटा को भी कहीं कहीं तो मिनट हैंड में छुपा दिया जाएगा या कहीं और छुपा दिया जाएगा, तो वो आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो जैसे पहला सेट है डायरेक्ट फार्मूला। तो यहाँ पे अगर आप देखें सीबीएसई 2013, 17, 23 का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 2 2013 का है, क्वेश्चन नंबर 3 ये बेसिक कॉन्सेप्ट लगाए हैं। ठीक, तो ये जो 3 इयर्स रिपीटेड क्वेश्चन है उसमें डायरेक्ट रेडियस दे दिया गया, 60 डिग्री एंगल दे दिया गया, 1 नंबर का क्वेश्चन है। अब आपको क्या पूछा गया, लेंथ ऑफ एन आर्क पूछा गया, एरिया ऑफ सेक्टर पूछा गया। तो ये डायरेक्ट फार्मूला आपको पता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। रेडियस और एंगल की वैल्यू रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे रेडियस दिया है, एंगल दिया है, दोनों वही चीज पूछ लिया है, हो जाएगा। यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, यहाँ ध्यान देना क्वाड्रेंट दिया है, आपको क्या बताया, क्वाड्रेंट मतलब 4 हिस्सा, और एक 360 का 4 हिस्सा निकालेंगे तो थीटा हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है क्वाड्रेंट में थीटा छुपा दिया क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे रेडियस दे दिया जाएगा। ठीक, पॉज करके आप इसको ट्राई कर लेंगे, उसके बाद हम सोल्यूशन दिखाते हैं। सोल्यूशन देख लो, थीटा यहाँ पे 60 डिग्री दिया है, रेडियस क्या दिया है 21। ठीक, वैल्यू पुटिंग की है, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यूनिट जरूर याद रखिएगा, एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ ऑफ एन आर्क में सिर्फ सेंटीमीटर। ठीक, लेंथ ऑफ एन आर्क हो गया, एरिया हो गया, देखो 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि थीटा बाय 360 1/4 हो गया। ठीक है, और रेडियस जो भी दिया होगा यहाँ पे पुट करके आप आंसर ला सकते हैं। सेट 2 अगर हम देखें, जो थोड़ा रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट से मैच करता है, जो क्वेश्चन बनाया गया सर्कल से रिलेटेड। ठीक, तो यहाँ पे क्या दिया जाएगा, एक टाइप का क्वेश्चन हो गया जब मिनट हैंड का क्वेश्चन आ जाएगा। दूसरे टाइप का जो सीबीएसई स्टैंडर्ड क्वेश्चन आया था कि 2 वाइपर्स हैं, वाइपर्स मतलब कार के सामने जो वाइपर होते हैं। तो अगर आप कार के वाइपर को देखेंगे तो वो भी एक सेक्टर की तरह आगे पीछे होता है, और उसकी भी एक वाइपर की लेंथ फिक्स होती है। तो वाइपर की जो लेंथ हुई वो रेडियस हो गई, और कितनी डिग्री वो घूमता है कहाँ से कहाँ तक, तो वो एंगल हो गया उसका थीटा। ठीक, तो यहाँ पे वाइपर का क्वेश्चन हो गया। और एक क्वेश्चन क्या हो गया, वायर को जब मोड़ा गया। ठीक, वायर एक स्ट्रेट वायर था, उसको जब मोड़ दिए गए तो वो एक सेक्टर के फॉर्म में बन गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या दिया है, 14 सेंटीमीटर लॉन्ग है मिनट हैंड, मतलब ये रेडियस हो गया। आपको आर और थीटा ढूंढना है। फाइंड एरिया स्वेप्ट इन 1 मिनट। अब मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री घूमता है, वेरी सिंपल। मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री घूमता है, तो ये थीटा की वैल्यू हो गई और आर की वैल्यू हो गई। सॉल्व कर लेंगे। अब 2 वाइपर्स हैं, तो और दोनों वाइपर्स ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, और इक्वल लेंथ जो है, इक्वल लेंथ ऑफ एरिया, मतलब इक्वल एरिया को वाइप कर रहे हैं, तो वो निकालना है हमें। फाइंड टोटल एरिया, तो पहले वाले का एरिया दूसरे वाले का एरिया निकाल लेंगे। ब्लेड लेंथ दोनों की 25 सेंटीमीटर है, और एंगल दोनों का दिया है, तो एक का निकाल के उसका डबल कर देंगे। यहाँ देखो डायरेक्ट दे दिया गया है। और यहाँ पे वायर लेंथ 20 सेंटीमीटर है, बेंट किया गया है आर्क के फॉर्म में। ठीक, तो 20 सेंटीमीटर जो आपका वायर है वो तो आर्क बन गया। आर्क बन गया मतलब ये 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 हो गया, आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क। और ये कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, और थीटा दिया 60 डिग्री। तो यहाँ 60 रखेंगे तब आप का यहाँ से रेडियस आ जाएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है। 2 पाई आर 60 अपॉन 360 अगर आप रखेंगे तो यहाँ 6 हुआ, और 2 3 जा 6 हुआ, तो आपका आ गया पाई आर अपॉन 3 इक्वल टू 20। तो यहाँ 3 2 जा 60, तो आर की वैल्यू आप इधर सॉल्व करेंगे आ जाएगी। और जब आर की वैल्यू आ गई और थीटा दिया ही हुआ है तब आप सॉल्व कर लेंगे। तो इसका अगर हम सोल्यूशन देखें तो पहला क्वेश्चन ये देखो, 1 मिनट 6 डिग्री, सीधा एरिया निकाल दिए। कार वाइपर्स में मल्टीप्लाई बाय 2 वाइपर्स, एक का एरिया निकालेंगे, देखो ये दिया है एंगल और ये दिया है रेडियस, सीधा आंसर आ गया। वायर आर्क देखो, यहाँ पे पहले हम क्या लगाए, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 से रेडियस की वैल्यू आ गई। अब आप रेडियस पता है
और एंगल पता है, आप एरिया भी निकाल लेंगे। इसके बाद अगर देखें चैलेंज सेट 3, थर्ड टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है, जो ट्रिकी वन होता है। इसमें क्या होता है, सेगमेंट निकालने को दे दिया जाता है। तो सेक्टर माइनस ट्राइंगल आपको करना है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता है। तो रेडियस 15 सेंटीमीटर, एंगल 60 डिग्री। तो जब एंगल 60 डिग्री है तो आपको √3/4 लगाना है, सीधा √3/4 साइड का स्क्वायर, और सेक्टर का एरिया आपको पता ही है, ठीक। और सीबीएसई 2015 में क्या दिया गया है, फाइंड एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। एक सेमी सर्कल में कितना बड़ा लार्जेस्ट ट्राइंगल जो है अंदर आ सकता है। तो ये ट्राइंगल अगर आप बनाएंगे ऐसे, तो ये जो आपका यहाँ से ऐसे बनेगा, ठीक। तो इस यहाँ पे 2 सेगमेंट बन रहा है, ठीक, और ये 2 रेडियस है। तो ये दोनों सेगमेंट का अगर आप एरिया निकाल लें, ठीक, तो इस पूरे एरिया ऑफ सेमी सर्कल से दोनों सेगमेंट अगर माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा, ठीक। तो इसको ट्राई करिएगा। उसके बाद सीबीएसई 2015 में क्वेश्चन आया, इसको ट्राई करने का मतलब यहाँ पे आप कहेंगे भैया कुछ दिया नहीं हुआ है, रेडियस r दिया हुआ है और एंगल को आप थीटा लेट कर लेंगे और फॉर्मूला r और थीटा में ही आंसर लाएंगे और इसको आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। सीबीएसई 2015 में क्या दिया है, कॉर्ड सबटेंड्स राइट एंगल एट सेंटर। कॉर्ड जो है राइट एंगल सेंटर पे सबटेंड कर रहा है, ठीक। फाइंड रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया, फाइंड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो इसमें भी जब एंगल दिया है 90 डिग्री, रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो डायरेक्ट फार्मूला लगाना है। r और थीटा आपको जब पता है तो आपको सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला लगाना है, ठीक। इसको भी कर लेंगे। अगर देखते हैं तो यहाँ देखो आंसर में सेक्टर का एरिया निकाला गया, उसके बाद ट्राइंगल इक्विलेटरल था तो डायरेक्ट उसका फार्मूला लगा दिए और आंसर आ गया। लार्जेस्ट ट्राइंगल सॉल्यूशन में देखो एरिया है, r² आंसर आ गया, ठीक। इसमें भी देखो डायरेक्ट फार्मूला, सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस कर दिए, ठीक। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखें जो कि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और सीबीएसई में भी कई बार आ चुका है। यहाँ पे क्या बोला गया, एक सिल्वर ब्रूच है। सिल्वर ब्रूच इन द सेंस सिल्वर का कोई वायर है, या आप वायर ही लेट कर लें, तो उससे क्या बनाया गया है, सिल्वर वायर से एक ब्रूच बनाया गया है, ठीक। और डायमीटर उस जो है उस ब्रूच का 35 मिलीमीटर दिया है। और वायर कहाँ कहाँ यूज हुआ है, सर्कल में और उसका 5 डायमीटर में। अब क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द वायर यूज्ड। अब वायर यूज किया गया है तो वायर कहाँ कहाँ लगा है, पहले तो ये सर्कल के सरकमफ्रेंस को वायर से बनाया गया है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रेडियस बनाया गया है। तो सबसे पहले सर्कल के सरकमफ्रेंस को बनाए हैं हम, सर्कल के सरकमफ्रेंस को बनाए प्लस 10 रेडियस मतलब 5 डायमीटर को बनाए। तो यहाँ पे सरकमफ्रेंस में 5 डायमीटर ऐड कर देंगे तो आपका पहला आंसर आ जाएगा। और एरिया ऑफ ईच सेक्टर, अब यहाँ पे 10 रेडियस हैं तो मतलब टोटल 10 सेक्टर हुए और 10 इक्वल सेक्टर्स हैं। तो 10 इक्वल सेक्टर्स में को जब हम जोड़ेंगे तो एक सर्कल बनेगा और सर्कल का पूरा एंगल 360 डिग्री होता है और इक्वल सेक्टर में का एंगल जब निकालेंगे तो 360/10, तो थीटा हमारा क्या आ गया 36 डिग्री। और रेडियस आपका क्या दिया है, जब 35 मिलीमीटर दिया है तो 35/2 मिलीमीटर रेडियस हो गया। आपको पता है थीटा और आर पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सॉल्यूशन देख लीजिए, सॉल्यूशन में क्या दिया है, तो सरकमफ्रेंस और 5 डायमीटर इसी सिल्वर वायर से ये बनाया गया और आंसर आ गया, ठीक। आंसर आ गया। सेक्टर के लिए फॉर्मूला ये रेडियस और ये देखिए 36 डिग्री एंगल और आंसर आ गया, ठीक।